Hello student, this is 10th science class. We are doing chapter number 10 reflection and refraction. Next क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर द स्फेरिकल मिरर्स. स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? जो कर्व शेप के मिरर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स. हमारे पास दो तरह के यहाँ पे स्फेरिकल मिरर्स हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर. प्लेन मिरर आप पढ़ चुके हो पिछले क्लास में, अब हम पढ़ेंगे कनकेव और कन्वेक्स मिरर. ठीक है. अब स्फेरिकल मिरर में जो कनकेव मिरर है, अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि कनकेव मिरर कौन सा होगा, कन्वेक्स मिरर कौन सा होगा. तो सिंपल मेथड इसके लिए, जहाँ पर केव वर्ड आ रहा है ना, केव का मतलब होता है कोई अंदर की तरफ कोई चीज जाना ना. तो यहाँ पर देखो अंदर वाली जो सरफेस है ना, इसकी जो इनर सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो वो होगी कनकेव मिरर. और जहां पर आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हो गया आपका कन्वेक्स मिरर. अब इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट है वो है रे डायग्राम. रे डायग्राम को समझाने के लिए मैंने दोनों रे डायग्राम्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, कनकेव मिरर की भी और कन्वेक्स मिरर की भी. ठीक है. आप इसको वन बाय वन देखते जाओ. क्या है ए बी, क्या है यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है जो इन्फिनिटी पे है. इन्फिनिटी से जब इसकी रेज फॉल कर रही है मिरर के ऊपर, रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे आ रही है, एफ पॉइंट है ये, इसको हम बोलते हैं फोकस. ठीक है. अब ये जो सेंटर वाली लाइन है इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, पी सेंटर बोलते हैं इसको. ठीक है. पोल कहा जाता है इसको, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. एम एन क्या है? अपर्चर है जो कि डायमीटर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का. सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है. इसी तरह से अगर आप इन दोनों में कनकेव और कन्वेक्स मिरर में देखो, फर्क क्या है दोनों में. जो कनकेव मिरर है, जिस साइड पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज भी उसी साइड पे बनती है. लेकिन जो कन्वेक्स मिरर है, जहां पर हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं उसके ऑपोजिट साइड में इसकी इमेज फॉर्म होती है. ठीक है. यहाँ पर जो कर्वेचर है वो इन फ्रंट ऑफ मिरर है, इन ये कन्वेक्स मिरर में बिहाइंड द मिरर है. ठीक है. ये दोनों में फर्क रहेगा. और यहाँ पर जो इमेजेस है ये ज्यादातर रियल और इन्वर्टेड इमेजेस बनती हैं. बट कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इमेजेस कैसी बनती हैं? वर्चुअल इमेजेस बनती हैं और इरेक्ट इमेजेस बनती है. ठीक है. उसके बाद वन बाय वन सारे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं. पी क्या है? सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसको हम पोल कह रहे हैं. सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है. ठीक है. सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका? मिरर का. और इट इज नॉट द पार्ट ऑफ मिरर, मिरर का पार्ट नहीं है, बट इट लाइज आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिल्कुल बाहर की तरफ ही एग्जिस्ट करता है. ठीक है. और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मीनिंग क्या है? अगर हम कोई स्फेरिकल सरफेस है उसका बिल्कुल जो सेंटर पॉइंट होता है ना, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है. तो और यहाँ पे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सी कहाँ पे लाई कर रहा है? इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर बट बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर. डिस्टेंस जो पी से सी तक का डिस्टेंस है, जिसको हम पीसी कह रहे हैं, पीसी किसके इक्वल होता है? आर के, कैपिटल आर, विच इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है. एंड द स्ट्रेट लाइन जो उसके बीच में से गुजर रही है, पी से लेकर सी के बीच में, उसको कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस. एफ इज द प्रिंसिपल फोकस वेयर ऑल द रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन. सारी की सारी रेज जहाँ पर मीट करती हैं, जिस पॉइंट पे आके मिलती हैं, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस. एफ से डिनोट करते हैं. ठीक है. और पी से लेकर यानी कि पोल से लेकर फोकस तक का जो डिस्टेंस है, पी एफ किसके इक्वल होता है? स्मॉल एफ से उसको डिनोट करते हैं, कहते हैं उसको हमें फोकल लेंथ. ठीक है. और अपर्चर मैंने आपको पहले भी बता दिया. एम एन क्या है? अपर्चर है जो डायमीटर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का. नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड एफ फोकल लेंथ? इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है आर और एफ के बीच में? तो क्या रिलेशनशिप है? आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ. जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 2 टाइम्स है फोकल लेंथ के. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एफ की वैल्यू मान लो 5 सेंटीमीटर आ रही है, तो उस टाइम पे रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितनी आएगी? आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ जाएगी. तो ये जो वैल्यू है आपको न्यूमेरिकल्स में यूज होगी. न्यूमेरिकल्स को फाइंड आउट करने में आपको इसमें आसानी होगी. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर्स यानी कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, दोनों मिरर से कौन कौन सी इमेजेस फॉर्म होती हैं, कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, क्या वेरिएशंस आ रही हैं, वो सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़नी है. तो मैंने उसको 4 कॉलम्स में डिवाइड कर लिया है. पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर पोजिशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज. ठीक है. फर्स्ट है कनकेव मिरर के लिए. हम पहले कनकेव मिरर के लिए डिस्कस करेंगे. इसकी 6 पोजीशंस चेंज की हैं ऑब्जेक्ट की, और उस हिसाब से अलग अलग जगह पर जो इमेजेस की पोजीशंस हैं वो आई हैं. ठीक है. तो पहला है एट इन्फिनिटी. जैसे मैंने आपको भी डायग्राम में भी बताया, इन्फिनिटी पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हो तो उसकी इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे बनती है, और बहुत ही छोटे साइज की इमेज बनती है. हाईली डिमिनिश्ड, बिल्कुल पॉइंट साइज की इमेज बनती है. ठीक है. लेकिन रियल होती है इमेज, और इन्वर्टेड यानी उल्टी होती है. ठीक है. दूसरा, अगर आप बियॉन्ड सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखोगे तो आपके पास इमेज कहाँ पर बनेगी? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इन दोनों के बीच में बनेगी, लेकिन ये भी छोटे साइज की होगी. डिमिनिश का मतलब है छोटे साइज की होगी. ठीक है. और ये भी रियल और इन्वर्टेड ही होगी.
और अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट को रखते हो तो इमेज भी वही बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, पर सेम साइज की इमेज होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। जितनी वो लाइन के ऊपर होगी इमेज उतनी ही लाइन के नीचे होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को रखोगे तो आपके पास इमेज कहाँ बनेगी, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। अगर आप मान लो बियॉन्ड सी के पर रख रहे थे ऑब्जेक्ट को और इमेज कहाँ बन रही थी, बिटवीन एफ एंड सी, यहाँ पर अगर आप ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखोगे तो इमेज कहाँ फॉर्म हो जाएगी, बियॉन्ड सी। लेकिन यहाँ पर फर्क क्या है, यहाँ पर एनलार्ज साइज की इमेज बनेगी, ऑपोजिट हो गया ना, वहाँ पे छोटी बन रही थी, डिमिनिश थी, यहाँ पे क्या हो गया, एनलार्ज इमेज, बड़े साइज की इमेज बनेगी और ये भी रियल और इन्वर्टेड ही होगी। और अगर आप फोकस पे रखो, अब यहाँ पे जैसे पहले हमने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा था और हमारे पास फोकस पे इमेज बनी थी, तो यहाँ पर भी यही होगा कि अगर हम फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, लेकिन हाईली एनलार्ज होगी। पहले हमारे पास इमेज कैसी आई थी, हाईली डिमिनिश्ड आ रही थी, यहाँ पर कैसी आ जाएगी, हाईली एनलार्ज। ऑपोजिट कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं ना हम, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो इमेज है हमारे पास, जो नेचर है इमेज का, वो क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। और अगर आप बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस दोनों के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख देते हो, बिल्कुल नजदीक एकदम, मतलब कहने का है मिरर के बिल्कुल नजदीक, तो उस टाइम पे आपके पास जो इमेज फॉर्म होगी वो बिहाइंड द मिरर होगी, ठीक है। कहाँ पर होगी, बिहाइंड द मिरर, और ये लार्ज साइज की, बहुत बड़े साइज की इमेज बनेगी, लेकिन ये वर्चुअल इमेज होगी। और हमेशा याद रखना, जब भी इमेज जो है उस किसी भी मिरर के पीछे की तरफ बनती है, बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है, तो वो वर्चुअल ही होती है, ठीक है, इरेक्ट होगी और वर्चुअल इमेज होगी। सेम इसी तरह से अगर हम कन्वेक्स मिरर की तरफ आते हैं, कनकेव मिरर में जैसे आपने डिस्कस किया, कन्वेक्स मिरर में आते हैं, अगर आपने इन्फिनिटी में कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट रखा है तो आपके पास इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, बट बिहाइंड द मिरर, और ये हाईली डिमिनिश्ड यानी पॉइंट साइज की इमेज बनेगी, बट अगेन ये वर्चुअल और इरेक्ट होगी। कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। इसी तरह से अगर आप बिटवीन इन्फिनिटी और पोल, पोल और इन्फिनिटी के बीच में किसी भी ऑब्जेक्ट के रखते हो तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होती है, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है, पोल और फोकस के बीच में, लेकिन अगेन बिहाइंड द मिरर ही इमेज फॉर्म होगी, और ये भी बहुत ही छोटे साइज की इमेज फॉर्म होगी, लेकिन हाईली डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी, ठीक है, लेकिन वर्चुअल और इरेक्ट होगी इमेज, अगेन वर्चुअल है लेकिन इरेक्ट है इमेज, ठीक है। तो ये थे आपके सारे इमेजेस कैसे कैसे बनेंगी स्फेरिकल मिरर्स में, लेकिन इसको रे डायग्राम से हमने अभी एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सारी एक्सप्लेन करूंगी इनकी रे डायग्राम्स, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की।